जी हां, राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो चले हैं क्योंकि 7वें उम्मीदवार के बाद अब 8वें उम्मीदवार का यहां पर बीजेपी की ओर से नामांकन करने की बात निकल के सामने आ रही है। संजय सेठ होंगे 8वें उम्मीदवार। तो देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो चले हैं क्योंकि 7 प्रत्याशी तो बड़े आराम से जीत जाएंगे, लेकिन 8वें प्रत्याशी के नामांकन के साथ ही जो चुनाव होगा वो दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि इसी के साथ साथ क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं और तेज हो जाएंगी क्योंकि 7 उम्मीदवार तक तो बड़े आराम से जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन 8वें उम्मीदवार के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। लिहाजा ये माना जा रहा है कि दरअसल 8वें प्रत्याशी के नामांकन करने के साथ ही राज्यसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाएगा, जहां पे 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस बीच क्रॉस वोटिंग की भी गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो देखिए किस तरीके से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो बीजेपी की अगर बात करें तो आज नामांकन होना है, 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये है कि 7 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अब बीजेपी की ओर से 8वें उम्मीदवार को लेकर के यहां पर ऐलान करने की खबर सामने आ रही है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी की ओर से पहले ही पार्टी में बगावत की खबरें सामने आ रही है चुनाव को लेकर। और अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की अंतरकलह की। समाजवादी पार्टी की अंतरकलह खुलकर सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी में अपनों की बगावत हो गई है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं पल्लवी पटेल ने भी बगावती तेवर इख्तियार कर लिया। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव पीडीए का झंडा उठाकर बचते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज्यसभा पर कलेश, क्या करेंगे अखिलेश? अखिलेश का पीडीए नारा सिर्फ चुनावी चारा। स्वामी का इस्तीफा, पल्लवी की बगावत। चुनाव से पहले सपा में संकट के बादल। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव नई चुनौतियों से घिरते दिखाई दे रहे हैं। कभी कोई सपा का साथ छोड़ रहा है, कभी कोई पद से इस्तीफा दे रहा है, तो कभी कोई बागी बन जा रहा है। अखिलेश पार्टी में बिखरा रायता समेटते समेटते परेशान आ गए हैं। दरअसल अभी अभी आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने साइकिल से उतरकर एनडीए से रिश्ता जोड़ लिया है और अब राज्यसभा पर समाजवादी पार्टी में कलेश मचा है। दरअसल राज्यसभा का टिकट न मिलने से नाराज स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं अपना दल कमेराबादी की विधायक पल्लवी पटेल ने भी राज्यसभा टिकटों में पीडीए की अनदेखी का आरोप लगाते हुए अखिलेश के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। पल्लवी पटेल ने तो राज्यसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार को वोट न देने का ऐलान कर दिया है। वही बात मुझे चुभी है, इसीलिए मैंने राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र दिया है। राष्ट्रीय महासचिव के साथ पद की गरिमा के विपरीत जो आचरण किए गए पार्टी में, उस पर नाराजगी मुझसे जरूर है। पीडीए की बात थी, पीडीए हमारा नारा है, तो जब 3 राज्यसभा सीट थी तो उसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहाँ है? जया बच्चन जी उत्कृष्ट अभिनेत्री हैं, विदुषी महिला हैं, लेकिन ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं चल रहा है। आलोक रंजन जी क्या हैं? एक सरकारी क्लर्क। सड़कों पे लड़ने के लिए पिछड़ा दलित मुसलमान समाज है, झंडा डंडा झोड़ने के लिए वो है, और जब ईमानदारी से वहां पर प्रतिनिधित्व मिलने की बात हो तो हमको पीछे कर दिया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल दोनों नेताओं के तेवरों को देखते हुए संभावना जताई जाने लगी है कि कहीं राज्यसभा चुनाव का समीकरण न बदल जाए, जिसने अखिलेश यादव की चिंताएं बढ़ा दी है। लेकिन अखिलेश अपनी परेशानी पर पर्दा भी डाल रहे हैं। इसलिए क्योंकि जो ये अब तक के बैरिकेड्स कंक्रीट की यहाँ पर लगाई गई थी, इसके बीच में भी अब कंक्रीट और सीमेंट का मिक्सचर जो है वो भर दिया गया है। मैं अपने विजय पंकज से कहूंगा एक बार अगर आगे आकर आप ये तस्वीर दिखा पाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। जिस इस बैरिकेड को तैयार किया गया है उसकी मजबूती को आप इस कंक्रीट के मिक्सचर से समझ सकते हो। और ये भी क्योंकि देर रात भरा गया था, ये पूरी तरह से लगभग जो है वो मजबूत हो चुका है। धीरे धीरे करके जो ये सूख रहा है। थोड़ा सा अगर आगे आप पंकज और तस्वीर दिखाएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा अर्धसैनिक बलों के जवान इस वक्त आपको मुश्तैद जो है वो नजर आएंगे और नजरें सामने की तरफ है, क्योंकि सामने ये दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर और ये आगे जो रास्ता जाता है ये सीधा बहादुरगढ़ की तरफ जाता है। किसानों के आने की संभावनाएं
जो है वो इसी रास्ते से हैं। ऐसे में इस रास्ते पर ये महत्वपूर्ण बैरिकेड, न सिर्फ ये बैरिकेड बल्कि कोशिश यही है कि इस बैरिकेड के जरिए अगर किसान आगे आते हैं तो उन किसानों को इसी जगह पर रोका जा सके, जिसके चलते इस पूरे किले को अभेद बनाने की हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ से किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच न कर पाए। बिल्कुल वैभव, अब वहां से महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और अब हम जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कौन कौन से ट्रेन रूट प्रभावित रहने वाले इस प्रदर्शन के दौरान। तो ये समझिए, ये पंजाब का मैप है आपके सामने। सबसे पहले बठिंडा, फिर उसके बाद देखिए बरनाला रेल लाइन, लुधियाना, यहां से फिर जखल, जखल के बाद सीधे ये देखिए राजपुरा, जैसे कि हमने आपको बताया। वहीं दिल्ली तक ये रेल लाइन प्रभावित रहेगी। अमृतसर जो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, फतेहगढ़ साहिब रेलवे लाइन, तो ये तमाम रेलवे स्टेशन जो रूट है अलग अलग वो प्रभावित रहने वाले हैं। यानी कि जो यात्रीगण इंतजार कर रहे होंगे अपनी ट्रेन आने का, उनके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी हम बता देते हैं कि पंजाब की ये अलग अलग रेलवे स्टेशन प्रभावित रहने वाले हैं। यहाँ तक कि नई दिल्ली की रेल लाइन भी प्रभावित रहने वाली है। तो आप समझिए, किसानों का 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये प्रदर्शन होने वाला है और पंजाब की ये अलग अलग रेल लाइन पूरी तरीके से प्रभावित रहेंगे। खासतौर पर हम समझ सकते हैं कि जो 5 रेल लाइन है, शुरुआत देखिए बरनाला रेल लाइन से बठिंडा, लुधियाना, माफ कीजिएगा, जखल, और इसके बाद दिल्ली की रेल लाइन तक प्रभावित रहने वाली है। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। तो अंजलि आपको समझा रहे थे कि किस तरीके से हालात बने हुए और किस तरीके से कौन कौन से वो ट्रेन के रूट है जो आज बाधित रहने वाले हैं, कहां कहां पे प्रदर्शन करने का प्लान है। अब सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो का। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी जतिन, इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए लोमस भी है, साथ ही साथ हमारे साथ वैभव भी। सीधे रुक करते हैं जतिन का। जतिन, जिस तरीके से हालात दिखाई दे रहे हैं, सीधे रुक करते हैं लोमस का। पहले लोमस मैं आपके पास आ रही हूं। लोमस, जिस तरीके से आज ट्रेन के जो रूट है तमाम, उसको भी ब्लॉक करने का प्लान है, उसको भी जाम करने का प्लान है, यानी कि ज्यादा उग्र दिखाई दे रहा है। ये प्रदर्शन नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। क्या हालात दिखाई दे रहे हैं आपको? पहले तस्वीर दिखाइए और साथ ही ये भी बताइए कि आज दिल्ली के लोगों को क्या क्या एहतियात बरतने होंगी घर से बाहर निकलने के लिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज बड़ा दिन है, एक बैठक के रूप में भी, और दूसरा जो किसानों ने आह्वान किया है कि रेल रोको का, अगर उनकी बात समय पे नहीं मानी जाती, उनकी बात समय पे नहीं समझी जाती, तो उनके द्वारा ये रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। और रेल रोको अभियान दिन के 12 बजे से शुरू हो जाएगा। मैं एक तस्वीर अपने विजय के द्वारा दिखाना चाहूंगा। यहीं से जो रेलवे की मेन लाइन है वो कुछ दूर से जाती है और साफ तौर पे आप देख सकते हैं, एक तरफ जहां शंभू बॉर्डर, दूसरी तरफ रेलवे लाइन आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि सुबह का समय और धुंध है तो इस कारण से ज्यादा स्पष्ट ये नहीं दिख पाएगा। लेकिन जो हमारे विजय वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो रेलवे लाइन दिखाएं। ये रेलवे लाइन है जो कि दिल्ली को जोड़ती है और तमाम जो रेल है इसी रेलवे लाइन से जाती है। तो जब किसानों के द्वारा ये रेल रोको अभियान चलाया जाएगा, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं रेल रोको अभियान, रेल रोको आंदोलन की आज शुरुआत करेंगे 12 से 4 बजे के बीच, 4 घंटे तक। लेकिन इससे जो लोग रेल में सफर करने वाले हैं उनके लिए दिक्कतों का, जाहिर तौर पर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लोमस, हम आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। तो दिखाया किस तरीके से वहां पर अभी भी हालात बने हुए हैं और आंदोलन लगातार जारी है।